जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, तो अपना क्लास की स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न स्टूडेंट, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जो आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम्स को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? जो प्रथम सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये चंपारण से हुआ था, जो कि बिहार में है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जो भारत का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है, उसमें प्रथम चयनित व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आने की संभावना बहुत ही अधिक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह पूछा है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? जो व्यापारिक नदी है विश्व की वो सबसे कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइन। राइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल है उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का विभाजन किस योजना का आधार पर किया गया था? जो भारत का विभाजन है किस योजना के आधार पर किया गया था? तो ये माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इसके आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट, मेघदूत की रचना किसने की है? जो मेघदूत है इसकी रचना किसने की है?
तो ये कालिदास ने की है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए स्टूडेंट। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस पूछेगा तो पृथ्वी दिवस 22 नहीं अप्रैल में मनाया जाता है। 22 ही अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी पूछेगा तो 22 अप्रैल और जल पूछेगा तो 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने पौधे के किस पार्ट से ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों के द्वारा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। नेक्स्ट। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टका। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार विश्व का कौन सा है? तो ये पमीर का पठार है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है। चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? जो चौरा चौरी कांड है ये किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? जो बाइबिल है वो किस ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये ईसाई धर्म का है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। शहीद ए आजम किसका उपनाम है? जो शहीद ए आजम है वो किसका उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न स्टूडेंट। सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? जो सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है स्टूडेंट। इसके आने की संभावना बहुत है कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो ये 1872 में हुई थी। हाँ, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।